हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। आज का हमारा मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे जोधपुर व उदयपुर के प्रमुख महल कौन कौन से। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर के महल। जोधपुर के महल में सबसे आता है उमेद भवन। अब प्रश्न आता है कि उमेद भवन कहाँ स्थित है, तो उमेद भवन जो कि जोधपुर में स्थित है। अब इसके निर्माण कार्य की बात करें तो महाराजा उमेद सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया, निर्माण कार्य किया गया। जो उमेद महल का निर्माण महाराजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया। तीसरा, इसके इंजीनियर कौन थे, तो इंजीनियर हेनरी वॉगन लैंसेस्टर। हेनरी वॉगन लैंसेस्टर इसके क्या थे, इंजीनियर थे। आगे बात करें विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, विश्व का सबसे बड़ा वीआईपी महल की बात करें तो उमेद भवन जोधपुर को कहा जाता है। और ये महल कौन से पत्थर से निर्मित है, तो चित्तर पत्थर से निर्मित होने के कारण इसका उपनाम है चित्तर पैलेस भी इसी को कहा जाता है। आगे बात करें ये महल अकाल राहत कार्य में बनने वाली पहली इमारत थी। आगे बात करें वर्तमान में उमेद भवन में संग्रहालय स्थित है, दूसरा थिएटर भी स्थित है, और तीसरा है केंद्रीय हॉल और उद्यान व घड़ियों का बड़ा सा एक संग्रहालय खोला गया है। दूसरे महल की बात करें तो अजीत भवन। प्रश्न आता है कि अजीत भवन कहाँ स्थित है, तो अजीत भवन जोधपुर में स्थित है। अब इसका जो निर्माण किया था महाराजा अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। देश का पहला हेरिटेज होटल, देश के पहले हेरिटेज होटल की बात करें तो ये अजीत भवन जोधपुर में। आगे बात करें तीसरा एक थंबा महल की बात करें तो मंडोर जोधपुर में स्थित है। एक थंबा महल कहाँ स्थित है, मंडोर जोधपुर में। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य किया गया और लाल बलुआ पत्थर से होने के कारण ये कितने मंजिला, 3 मंजिला महल है। आगे बात करें रायका बाग पैलेस की बात करें तो 1663 में इसका निर्माण कार्य किया गया और महाराजा जसवंत सिंह की रानी थी, रानी हाड़ी देवी ने इसका क्या किया, निर्माण कार्य पूरा किया। महाराजा जसवंत सिंह उपदेश इसी महल में स्वामी दयानंद सरस्वती से सुनते थे। आगे बात करें दूसरे उदयपुर के महल। सबसे पहले हमने जोधपुर के महल पढ़े और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उदयपुर में कौन कौन से महल है। सबसे पहला है जगनिवास पैलेस जो कि उदयपुर में स्थित है और ये पिचोला झील के मध्य में स्थित है। जैसे कि पिचोला झील है, यहाँ पर एक महल बना हुआ पिचोला झील के मध्य में स्थित है। अब इसके निर्माण कार्य की बात करें तो 1746 में महाराजा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसका किया गया, निर्माण कार्य किया गया। और इसी महल के चारों ओर, इस महल के चारों ओर क्या है, पानी। इस महल के चारों ओर क्या है, ये पानी में स्थित होने के कारण इसे धोला महल भी कहते थे। इसका उपनाम है धोला महल। धोला महल क्यों कहते थे, क्योंकि ये सफेद संगमरमर से निर्मित होने के कारण इसको धोला महल कहते थे। आगे बात करें जग मंदिर पैलेस की बात करें तो ये भी उदयपुर में स्थित है और ये भी पिचोला झील के मध्य में स्थित है। महाराजा कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और इसे पूरा करने का श्रेय जो जाता है जगत सिंह प्रथम को जाता है। आगे बात करें इस महल में बाबा गफूर की मजार भी स्थित है। एक प्रश्न आता है कि बाबा गफूर की मजार किस महल में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, जग मंदिर पैलेस में। तीसरा महल की बात करें सज्जनगढ़ पैलेस, उदयपुर के फतेह सागर के पीछे, उदयपुर के फतेह सागर के पीछे बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है और महाराजा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इसे पूरा करने का श्रेय जाता है महाराजा फतेह सिंह को और इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इसका उपनाम है मानसून पैलेस। किसे कहते हैं, तो सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस कहते हैं। दूसरा, इसको उदयपुर का मुकुटमणि महल भी कहते हैं। आगे बात करें खुश महल की तो खुश महल का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया और महाराजा राजकुमार इसके उपनाम है। इसको सबसे पहले महाराजा राजकुमार के महल भी इसी को कहते हैं। आगे बात करें राजमहल की बात करें तो राणा उदय सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया और फर्ग्यूसन एक साहित्यकार हुए थे। फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा किसको दी थी, राजमहलों को। और इसमें 2 महल है, सबसे पहला जनाना महल और दूसरा है मर्दाना महल। इस महल में महाराणा प्रताप का जो ऐतिहासिक भाला वो इसी महल में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने जोधपुर के प्रमुख महलों में उमेद भवन, दूसरा अजीत भवन, तीसरा एक थंबा महल, चौथा रायका बाग पैलेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में उदयपुर के प्रमुख महलों के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।